भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी। एगो में सास ओ अप्पा, नान दंस न संजुओ, सेसा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। कहीं कहीं साधना की दृष्टि से कुछ संयोग महत्वपूर्ण होते हैं ताकि संस्कारों का परिष्कार हो, साधना में विकास हो और आत्मा का उत्थान हो। मेरा भी सौभाग्य है, मुझे तेरापन धर्म संघ में साधना करने का अवसर मिला और परम सौभाग्य है, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जैसे गुरु मिले और दीक्षा ली तब से लेकर अब तक प्राय प्रमुखा श्री जी की सन्निधि को प्राप्त किया। मैंने सुना है कि गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, वो पवित्र बन जाता है। मैंने अनुभव किया, मैं अपने भीतर की कमियों को जब शासन माता प्रमुखा श्री जी के सामने व्यक्त करती हूँ तो बिना किसी पुरुषार्थ किए वे कमियां अपने आप मिट जाती हैं। भीलवाड़ा का प्रसंग है। दोपहर के समय मैं प्रमुखा श्री जी के पास गई और महाराज को निवेदन किया, महाराज 1 सप्ताह से मेरा मन किसी में भी नहीं लग रहा है, मैं कोई प्रवृत्ति भी नहीं करना चाहती हूँ, कोई निवृत्ति में भी ऐसे ही नहीं बैठना चाहती, बस मन खिन्न सा हो गया है। तो प्रमुखा श्री जी ने मुझे पूछा, ऐसे कैसे कि किसी में भी मन नहीं लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे तो बातें करने में भी मन नहीं लग रहा है। फिर प्रमुखा श्री जी के गुरुदेव के पधारने का समय हो गया था, तो वो बात उधर ही समाप्त हो गई। शाम के समय प्रतिक्रमण के बाद हम साध्वियां शासन माता जी के वंदना करते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी करते हैं। मैंने सोचा महाराज ने कहीं याद रही, महाराज को क्या याद रहेगा मेरे भीतर के भाव क्या है और मेरी स्थिति क्या है। तो मैं जाके महाराज को वंदना की तो महाराज इस मुद्रा में आए और मेरे पास ऐसे महाराज ने पूछवाया, कहीं भैया बता रहे ठीक है कहीं कहना। मैं सोचती रह गई कि महाराज को कैसे याद है। मैंने निवेदन किया, महाराज इतो विशाल धर्म संघ है, आप इतो बड़ो दायित्व है आप माटे, आप साहित्य संपादन के काम में, सतियों के नियोजन में इतना श्रम और समय लगता है, और मैं कौन एक छोटी सी साध्वी संघ की अपनी छोटी सी समस्या लेके आपके पास आई हूँ और आप इतना गौर फरमा के और मुझे फिर से संभाल रहे हैं, महाराज आप इतना समय मत लगाइए मेरे ऊपर। तो महाराज ने कहा, नहीं 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 भाई, तू चित्त समाधि में रहे, थारा मन प्रसन्न रहूं। और बिना किसी पुरुषार्थ किए वो खिन्नता अपने आप विलीन हो गई। ऐसे कई प्रसंग है। तो मैंने अनुभव किया कि इतना इजी है मुक्ति का रास्ता, अपनी कमियों को जाके प्रमुखा श्री जी को निवेदन कर लो, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने आप विकास हो जाएगा। हैदराबाद का प्रसंग है, संवत्सरी का खमत खामना का क्रम चल रहा था। मैंने शासन माता प्रमुखा श्री जी को निवेदन किया, महाराज आपने यदि रात को नींद नहीं आवे तो मैंने याद फरमा दिया, मैं आपने लोगस सुनावला जियो आपने नींद आई जाई। मैं बोल के आ गई। मैंने सोचा महाराज क्या मुझे याद करेंगे, क्योंकि मेरी भावना थी मैं सुनाऊं महाराज को, लेकिन मैं सोचा महाराज मन जाए ना कहीं याद करी। कुछ समय बाद शशि प्रभा जी मास्यान जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज याद फरमावे। मैं अभिभूत हो गई और मैं महाराज के उपपात में गई और लोगस सुनाया और महाराज को नींद भी आ गई। ये क्रम काफी समय तक चला। यदि कभी मैं कक्ष में ही बैठी रहती, समय पर नहीं पहुंचती, तो साध्वी वर्या जी मुझे पूछवाते, आज गया नहीं महाराज के पास में? मैं बोली हाल 5-7 मिनट की देरी है। नहीं, समय से पहले ही पहुंच जाओ, महाराज को वेट ना करना पड़े। और जब हम समुच्चय में थे तब साध्वी जी निरंतर हमको पूछवाते रहे थे, महाराज रे आगली लिया कहीं, महाराज रे खेलिया लिया कहीं, महाराज रे गप्पे करवाया कहीं। जितना समय हो सके प्रमुखा श्री जी के साथ उपपात में ही रहना, इधर रूम में नहीं आना है बार बार। हमको अवसर मिला, सौभाग्य मिला, बहुत छोटा सा समय था, उसमें भी प्रमुखा श्री जी के सेवा करने का अवसर मिला। वो लोग तो धन्य है जिन्होंने 50 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष तक प्रमुखा श्री जी की निरंतर सेवा की। और सौभाग्य है कि टाइम पर धर्म संघ में आ गए, प्रमुखा श्री जी का सानिध्य मिला, उनका वात्सल्य भाव मिला। जहां कहीं भी प्रमुखा श्री जी है, हमारा ऐसे ही ध्यान रखिएगा ताकि हम विकास की ओर आगे बढ़े। और हमारे में भी जैसे उनकी गुरु निष्ठा थी,
वैसे भी हम में भी गुरु निष्ठा बढ़ती रहे। ओम हरम।